बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो क्लास स्टार्ट होते ही फ़ौरन ज्वाइन कर लिया करें, क्योंकि उसके बाद मैं मीटिंग को लॉक कर दूंगा। बहुत सारे बच्चों ने अपने रोल नंबर अपने नाम के आगे अभी से मेंशन कर दिए हैं, बहुत अच्छा किया है। लेकिन मेक श्योर कि आपका रोल नंबर प्रॉपर हो, और कल से हर बच्चा क्लास में एंटर ही तब होगा जब उसके नाम के आगे उसका रोल नंबर होगा। अच्छा, अब मैं बिल्कुल वक्त ज़ाया नहीं करूंगा आप सबका। बहुत शुक्रिया आपके सब्र और तहम्मुल से सुनने का। आपका वक्त ज़ाया नहीं करना मुझे, मैं फ़ौरन पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, राइट। और आप सब मेरे साथ अल्लाह के हुक्म से आगे चीज़ें समझेंगे। और मैंने जो चंद बच्चों को जिम्मेदारी दी हुई है वो मुझे, क्योंकि आपका मैसेज एक दूसरे से शेयर नहीं होता। आप कोई भी नाम ऐसा अजीबो गरीब देखें बेहुदा, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, तो आप मुझे प्लीज़ मैसेज करके बताएं कि सर ये नाम या कुछ कोई गलत नाम आया हुआ है क्लास में, तो मैं उसको फ़ौरन चेक करके डिलीट कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा, या मैं उसको हटा दूंगा। जो मुझे करना है वो मैं कर लूंगा, रिपोर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो उसके कंप्यूटर की आईडी और उसके मोबाइल की आईडी रिपोर्ट होगी, और फिर वो लॉक हो सकता है जूम से परमानेंट। लेकिन बहरहाल हम इतना क्यों करें, हमें तो कोई डिस्टरबेंस नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, फाइनली अब क्या करना है बताएं। सेल डिस्काउंट की नेचर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने मुझे लिख के भेजी थी। जी जी मुझे पता है, बिल्कुल 2 बार है वो, मुझे पता है। अच्छा बताएं मुझे मेरे प्यारे बच्चों कि सेल डिस्काउंट की नेचर क्या है। एसेट नहीं है मेरा बेटा, मेरा बेटा एसेट नहीं है मेरा बच्चा। सेल डिस्काउंट, सेल की नेचर रेवेन्यू, सेल डिस्काउंट की नेचर कॉन्ट्रा रेवेन्यू, यानी हमारी इनकम का अपोजिट, हमारी इनकम के अगेंस्ट, राइट। अच्छा, अभी जितने बच्चे मौजूद हैं ना क्लास में, उन्हें मैं बता रहा हूँ कि होगा ये कि अगर कोई बच्चा देर से ज्वाइन करता है या रह जाता है या कोई मसला होता है, तो वो फिर मुझे मैसेज करके बताएगा कि सर मैं क्लास में ऐड नहीं हो सका था, तो मैं ऐड होना चाह रहा हूँ, मुझे ऐड कर दें। तो वो रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर मैं उसे ऐड क्या करूंगा। कोई बच्चा लेट हो जाता है कभी 5-10 मिनट 15 मिनट, कोई मसला है, इंटरनेट नहीं चल रहा, ठीक है। तो आई होप आप मेरी बात समझ गए सब, ताकि ऐसा ना हो ना कि कोई बच्चा वाकई पढ़ने वाला है, उसका बेचारे का टाइम वेस्ट हो, या वो कहे सर आपने लॉक कर दी क्लास, फिर हम आ नहीं सके, क्लास में मसला हो गया। तो अभी मैं क्लास को लॉक कर रहा हूँ अगेन। 42 स्टूडेंट है मेरे साथ इस वक्त। मीटिंग लॉक हो गई, अब कोई बच्चा हमें ज्वाइन नहीं कर सकता, राइट। या चलें लॉक नहीं करते तो इनेबल कर देते हैं वेटिंग रूम। अब कोई भी बच्चा आएगा तो वो पहले, कोई बच्चा लेफ्ट कर जाएगा, कोई मसला होगा, तो वो पहले हमारे पास आएगा क्लास में, मैं चेक करूंगा उसका नाम, फिर उसको ऐड करूंगा। अच्छा जी, ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ ना भाई आप लोगों को, कि आप लोगों को ये सब बातें मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ कि अब कुछ बच्चे जो चैंपियन बनना चाह रहे थे, उन्हें अंदाजा हो जाए कि नहीं यार सर के पास बहुत सारे कंट्रोल हैं, सर सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और क्लास पढ़ा लेंगे। ऐसी बात नहीं है, मतलब ये मेरा पहली दफा नहीं पढ़ा रहा मैं जूम पे, सही है। रिकॉर्डेड लेक्चर भी दे सकता था आप लोगों को, लेकिन मैंने कहा नहीं, लाइव पढ़ने में ज्यादा अच्छा समझ आएगा। ओके जी, शुक्रिया। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, सेल डिस्काउंट की नेचर आप सबने बताई कॉन्ट्रा रेवेन्यू, राइट। कॉन्ट्रा रेवेन्यू मींस ऐसी चीज जो हमारी आमदनी के अगेंस्ट हो। अब ये बताएं, एक कस्टमर को डिस्काउंट दिया, दूसरे को डिस्काउंट दिया, तीसरे को डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट क्या हो रहा है जनाब। डिस्काउंट में हो रहा है, शुक्रिया आपके कहने का, डिस्काउंट में हो रहा है इजाफा, इंक्रीज। कॉन्ट्रा रेवेन्यू का रूल मैंने नहीं पढ़ाया, आपने खुद पढ़ा हो तो वो अलग बात है, मैंने तो नहीं पढ़ाया रूल। कॉन्ट्रा रेवेन्यू का रूल क्या है सर? रूल यह है कि रेवेन्यू इंक्रीज हो तो, रेवेन्यू इंक्रीज हो तो क्या होता है प्यारे बच्चों? रेवेन्यू इंक्रीज हो तो हमेशा क्रेडिट, लेकिन कॉन्ट्रा रेवेन्यू अगर इंक्रीज हो तो, इसका मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह पूरी क्लास ये पॉइंट समझ गई कि कॉन्ट्रा रेवेन्यू अगर इंक्रीज हो तो वो हमेशा डेबिट होगा। जजाकल्लाह। चलें जी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्ट्रा रेवेन्यू इंक्रीज हो तो डेबिट, और कितने से डेबिट? 500, सही है। सेल डिस्काउंट कॉन्ट्रा रेवेन्यू इंक्रीज हो तो डेबिट। यहां तक क्लियर? ट्रांजैक्शन समझ आ गई? अब बताओ, डेबिट डेबिट 10,000 और क्रेडिट में भी 10,000 बैलेंस है। अब क्लियर है? आगे बढ़ूं, अगले पॉइंट पे चलूं बच्चों? चलें अगले पॉइंट पे चलता हूं। ट्रांजैक्शन नंबर
ट्रांजैक्शन नंबर 13। बहुत आसान है, अल्लाह के फजल से आप जल्दी से समझ जाएंगे, लेकिन इसके आगे मेरा ख्याल है कि मैं ये लिख के दिखा दूं तो बेहतर रहेगा। अच्छा, हमने 10-11 का सॉल्यूशन आपने देखा, चेक किया? 10-11 का सॉल्यूशन आपने चेक किया? 10-11-12 का ये सॉल्यूशन देख लें आप लोग। बस मैं वापस जाके जल्दी से आगे पढ़ा रहा हूँ, सही है, क्योंकि 4 बजे फिर हमें क्लास खत्म करनी होगी। तो आपने सॉल्यूशन चेक कर लिया तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता। नाउ वी आर ऑन ट्रांजैक्शन नंबर 13, परचेज ऑफ एसेट। बोल्ड कर दिया इसको मैंने। भाई कोई भी एसेट खरीद सकते हैं ना, क्या ख्याल है? हैं? जरूरी है कि फर्नीचर खरीदें, बिल्डिंग खरीदें, मशीन खरीदें? कोई भी एसेट खरीद सकते हैं, ऑफिस सप्लाईज भी खरीद सकते हैं, क्या ख्याल है? स्टेशनरी जिसे कहते हैं, हम एक से ज्यादा तरह के एसेट खरीद सकते हैं, एग्री? अच्छा, तो अब अगर मेरी बात आपको समझ आ रही है, जनाब अली 1 मिनट। जी प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा, तो वापस अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। और क्या कह रहा हूं मैं कि हम क्या खरीद रहे हैं बच्चों? परचेज ऑफ एसेट। अच्छा, इसके आगे परचेज ऑफ एसेट के आगे ये लिख भी देते हैं, चलें ये लें, ऑन कैश, ज्यादा बेहतर हो जाएगा। इसके आगे भी लिख देते हैं ऑन कैश, सही है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अच्छा भाई, एसेट में क्या क्या खरीद सकते हैं? एसेट में हम बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं। मसलन हम फर्नीचर खरीद सकते हैं, हम बिल्डिंग खरीद सकते हैं, हम इक्विपमेंट खरीद सकते हैं, हम मुख्तलिफ तरह के एसेट। तो अभी बताओ वो कितने नाम दे रहा है लिख के, अरीबा आगे कितने नाम दे रहा है मेरा बेटा? 2 नाम दे रहा है ना, एग्जाम्पल के लिए दे रहा है मेरा बेटा। हाँ हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा है कि भाई हमने फर्नीचर खरीदा, या हमने बिल्डिंग खरीदी, या हमने मशीन खरीदी, या हमने इक्विपमेंट खरीदा। हम कोई भी चीज खरीद सकते हैं, राइट? तो हमने अभी, अब कोई एक नाम बता दो। ऑटोमोबाइल भी एसेट होता है, बिल्कुल सही हो वैस भाई। तो बताओ, अभी हमने कोई एक नाम सेलेक्ट कर लें। हम कहते हैं बिलफर्ज हमने खरीदा जनाबे अली लैंड। ओके भाई, मैंने लैंड या कोई बिल्डिंग, दोनों में से कोई भी नाम। तो लैंड या बिल्डिंग होता क्या है, पहले ये बताओ। लैंड या बिल्डिंग होता क्या है? ट्रांजैक्शन नंबर जनाबे अली 13, राइट? लैंड, मैंने लैंड लिख दिया भाई, सही है, या बिल्डिंग, जो भी आप मुनासिब समझो। अच्छा, बिल्कुल क्रेडिट पे भी खरीद सकते हैं, क्रेडिट पे खरीदेंगे तानिया तो फिर अकाउंट पेबल वादा करेंगे, सही है। ओके, लैंड हमारा क्या होता है? जल्दी से जवाब दें, शाबाश। लैंड हमारा क्या होता है बच्चों? बस इतना भी जवाब काफी होगा कि आप अगर मुझे ये भी बता दें कि लैंड हमारा एसेट है, नॉन करंट एसेट। तो बहुत डिटेल जवाब है, शुक्रिया आपके डिटेल जवाब देने का। लेकिन अगर आप मुझे इतना भी बता दें कि लैंड क्या है तो ये इनफ है। तो लैंड है हमारा प्यारे बच्चों एसेट। और जमीन खरीदने से हमारे पास जमीन बढ़ रही है, कम हो रही है? देखो, मर्चेंडाइज खरीदते हैं तो कभी भी नहीं बोलते मर्चेंडाइज बढ़ रही है, कम हो रही है, सही है। लेकिन जमीन खरीदते हैं तो कहते हैं जमीन हमारे पास आ रही है। एक बिल्डिंग थी, 2 बिल्डिंग के मालिक हो गए, 3 बिल्डिंग हो गई कारोबार में, 4 बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर ज्यादा हो गया। इसका मतलब है एसेट में हो रहा है इजाफा। एसेट इंक्रीज हो तो हमेशा, एसेट इंक्रीज हो तो हमेशा डेबिट रिकॉर्ड, राइट? ओके, अच्छा, एसेट इंक्रीज हो तो हमेशा, सही है बच्चों, क्लियर है? अच्छा जी, तो चलें, बात को आगे बढ़ाता हूं, बात को आगे बढ़ाता हूं। किस पे खरीदा? बताओ, शाबाश, किस पे खरीदा जनाब अली? किस पे खरीदा बच्चों? कैश पर, तो कैश इन्वॉल्व हुआ। दूसरा अकाउंट लिख दूं, दूसरे अकाउंट का नाम है कैश। कैश की नेचर भी इत्तेफाक से एसेट, एसेट हमारे पास से, कैश हमारे पास से, बताओ, कैश हमारे पास से जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एसेट डिक्रीज हो तो क्रेडिट। अल्हम्दुलिल्लाह, ट्रांजैक्शन नंबर 13 कंप्लीट हो चुकी है। मेरा ख्याल है अल्लाह के हुक्म से आपको समझ में भी आ रहा है, ठीक है? तो अब हम मजीद आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्या कहते हो? ट्रांजैक्शन नंबर 13 के बाद आ गई जनाबे अली ट्रांजैक्शन नंबर 14। क्या ख्याल है भाई, क्लियर है सबको? अल्हम्दुलिल्लाह।
जी फरमाइए, ज्यादा समझ, क्या समझ में नहीं आ रहा? थोड़ा बहुत क्या आ रहा है समझ, बता दें, बता दीजिए क्या समझ में नहीं आया मेरा बेटा। सैयद तंजील बताएं क्या समझ में नहीं आया, लिख के भेजें मुझे प्रॉपर तरीके से। ये लें, आपको मैं सैयद तंजील, अगर आप गाने नहीं चलाएंगे तो ये लें, आप अनम्यूट करें और मुझे बताइए क्या चीज क्लियर नहीं है, बताइए शाबाश, अनम्यूट करके मुझे बताएं शाबाश, आपको ऑप्शन दिया है मैंने। अरे ये क्या बात हुई, मैसेज पे क्यों लिख देंगे, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है भाई, आप अनम्यूट कर सकते हैं। चलें ओके, आपकी मर्जी है, बहरहाल मैंने आपको ऑप्शन दिया था, आपकी मर्जी, ठीक है। चलें जी, बात आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा जी, हाशिर कह रहे हैं सर एक बार दोबारा समझा दें। ओके, आईफोन आप वापस आ गए और आपने मुझे लिख के नहीं भेजा कि आपका नाम चेंज नहीं हुआ है, गलत बात है ना ये। आप मुझे लिख के भेजें कि आपका नाम चेंज नहीं हुआ है। उनको आवाज भी नहीं आ रही होगी, क्या बोले, बस छोड़ें यार बेटा। चलें, अभी टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा, वापस आए जल्दी से। मैं बताता हूँ, एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ, बताओ हमने क्या खरीदी है, ट्रांजैक्शन आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, बताओ हमने क्या खरीदी है। परचेज ऑफ एसेट किस पे खरीदा है, कैश पे, तो भाई हम लैंड भी खरीद सकते हैं, बिल्डिंग भी खरीद सकते हैं, फर्नीचर भी, राइट। यहाँ तक क्लियर है इतनी बात। तो मैं कह रहा हूँ अगर मैंने फर्नीचर खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, लैंड खरीदी, तो पहला अकाउंट तो इन्वॉल्व हो गया लैंड या फर्नीचर या बिल्डिंग। बेटा किस पे खरीदा, अब आप लोग जवाब दो ना, जो बच्चे कह रहे हो थोड़ा समझ आया। हाशिर भाई जरा पार्टिसिपेट तो करें ना, फिर मैं समझा रहा हूँ तो आप पार्टिसिपेशन भी तो होनी चाहिए, क्या ख्याल है, पार्टिसिपेट करें, शाबाश। बताएं किस पे खरीदा, लैंड, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी किस पे खरीदी। सैयद हाशिर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है यकीनन, जी, कैश पर। तो इसका मतलब है कैश मेरे पास आया या गया, बताएं। कैश मेरे पास से चला गया, ठीक है। क्यों चला गया, जब मैं कोई फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, मशीन खरीदूंगा तो जिससे खरीदूंगा उसे पैसे दूंगा। अच्छा, अब जो बच्चा आइंदा लिखेगा ना कि मुझे समझ नहीं आया और वो रिप्लाई भी नहीं करेगा मुझे, तो मैं समझाऊंगा भी नहीं, क्योंकि हाशिर ने मुझे लिख के भेजा सर दोबारा समझा दें, मैं उससे मुस्तकिल नाम लेके बोल रहा हूँ कि बेटा रिप्लाई करो, ताकि मुझे पता चले कि उसे मेरी बात समझ आ रही है या नहीं। लेकिन मोहतरम रिप्लाई नहीं कर रहे, तो ठीक है, फिर आइंदा आप नेक्स्ट टाइम आप सवाल करेंगे तो मैं इग्नोर करूंगा माजरत के साथ आपको। आपको समझ में नहीं आए या आए, फिर वो आपकी मर्जी। ऐसे थोड़ी होता है, आपने सवाल किया है तो बताएं भी तो सही ना, आ रही है समझ तो क्या आ रही है। कैश बिजनेस से गया, लैंड बिजनेस में आई, फर्नीचर बिजनेस में आया, फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आया, कैश जिससे खरीदा उसे हाथ के हाथ पैसे दे दिए, कैश चला गया, तो फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, मशीन में हुआ इजाफा, ठीक है। ये होता है हमारा एसेट, इजाफे का मतलब इंक्रीज। हमारे पास लैंड, फर्नीचर, बिल्डिंग, एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट, और कैश हमने उसको दिया जिससे खरीदा, तो कैश हमारे पास से चला गया। कैश की नेचर भी एसेट, एसेट कैश जा रहा है, एसेट डिक्रीज हो रहा है, और एसेट डिक्रीज हो तो हमेशा, एसेट डिक्रीज हो तो हमेशा क्रेडिट होता है। सही है प्यारे बच्चों, क्योंकि एसेट है तो क्रेडिट में आ गया। ट्रांजेक्शन 13 कंप्लीट। अब 14 जल्दी से आज ही पढ़नी है, उसके बाद क्लास खत्म करूंगा अल्लाह के हुक्म से। 14 भी अभी पढ़ेंगे कल के लिए, मेक श्योर जी मुआविज बोलें, जी मुआविज फरमाइए। मोस्ट वेलकम बेटा हाशिर, लेकिन भाई साथ साथ रिप्लाई करते रहा करो, ये बोल के ना जब आप बिल्कुल खामोश हो जाते हो ना तो मुझे लगता है कि आप तफरी कर रहे हो, माजरत के साथ। पूछना आपका हक है, 10 बार बताऊंगा, लेकिन आप जो है बात करते रहो, साथ साथ रिप्लाई करते रहो। मुआविज आपने हैंड रेस किया, भाई क्वेश्चन कर ले वरना मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ट्रांजेक्शन 14 में प्यारे बच्चों यहाँ लिखा हुआ है क्या, सेल ऑफ एसेट। भाई जिस तरह फर्नीचर खरीदा था, बिल्डिंग खरीदी थी, 4 5 6 साल इस्तेमाल करने के बाद जब वो पुराना हो जाए तो हम उसे बेच भी तो सकते हैं ना प्यारे बच्चों, क्या ख्याल है, हैं? हाँ सेम है, लेकिन अरीबा क्या फर्क है कि उसमें हम खरीद रहे थे, इसमें हम बेच रहे हैं। थैंक यू बेटा जी। ओके जी, प्यारे भाई पढ़ाई हो रही है, क्लास है, नाम लेने से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को, सही है। आप पूछे सवाल, 10 बार पूछे, कोई परेशानी की बात नहीं है बेटा, आप सब स्टूडेंट हैं, सही है, आप सब यहाँ सीखना है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आपकी रिस्पेक्ट मैं दिल से करता हूँ, और ऐसी कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, आप पूछे सवाल मुझसे, आप अलग से भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके ही पूछ सकते हैं, राइट। अच्छा जी, तो मुझे बताएं कि हमने एसेट को क्या किया, हमने एसेट को बेचा,
और किसको बेचा, कोई एक नाम सेलेक्ट कर लो यार, फर्नीचर बेचा या बिल्डिंग बेची, तो क्या इसके फर्नीचर के बेचने को अरीबा सेल कह दूं? फर्नीचर के बेचने को सेल कह दूं? सेल किस चीज के बेचने को कहते हैं बच्चों? सेल किस चीज के बेचने को कहते हैं? बस मर्चेंडाइज, वेरी गुड। तो अभी तो हम मर्चेंडाइज नहीं बेच रहे, अभी तो हम फर्नीचर बेच रहे हैं, बिल्डिंग बेच रहे हैं, तो हम बिल्डिंग ही लिखेंगे, फर्नीचर ही लिखेंगे। और किस पर बेच रहे हैं? कैश पर। तो आओ जल्दी से आप मेरा साथ देंगे आप लोग, बताओ जब हमने फर्नीचर बेचा तो फर्नीचर हमारे पास से चला गया और हमारे पास क्या आया? हमारे पास आया कैश। नेचर लिखवाओ बच्चों, शाबाश। फर्नीचर की नेचर, फर्नीचर की नेचर एसेट। और फर्नीचर हमारे पास आ रहा है या जा रहा है? फर्नीचर आ रहा है या जा रहा है? फर्नीचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, किसी ने मुझे इंक्रीज लिख के भेजा, फर्नीचर हो रहा है प्यारे बच्चों डिक्रीज, हमारे पास से जा रहा है, क्योंकि हम बेच रहे हैं ना, तो फर्नीचर जा रहा है। एसेट डिक्रीज हो तो क्रेडिट, राइट। और कैश की नेचर एसेट। और बताओ कैश आ रहा है या जा रहा है? कैश अब हमारे पास आ रहा है, क्यों? हम जिसे फर्नीचर दे रहे हैं, हम जिसे फर्नीचर दे रहे हैं उससे पैसे ले रहे हैं, जिसे हम फर्नीचर दे रहे हैं उससे पैसे ले रहे हैं, हमारे पास कैश आ रहा है, कैश की नेचर एसेट। और एसेट इंक्रीज हो रहा है, और एसेट इंक्रीज हो तो हमेशा डेबिट, राइट। अल्हम्दुलिल्लाह इस ट्रांजैक्शन को एनालाइज कर लिया है। एक अकाउंट डेबिट हुआ, कैश डेबिट हुआ और फर्नीचर क्रेडिट। सॉल्यूशन देखकर आपको ऑफ करते हैं। चलिए ये सॉल्यूशन है 13 और 14 आपके सामने। 13 में लैंड लिखा है और यहाँ फर्नीचर लिखा है। बिल्कुल आप लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर कुछ भी लिख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कैश आया, एसेट इंक्रीज डेबिट और फर्नीचर एसेट डिक्रीज क्रेडिट। 14 तक वेरीफाई करवा दिया है, आपका बहुत शुक्रिया। आहिस्ता आहिस्ता आप लोग यूज्ड हो जाएंगे और आपको एहसास होगा कि ये पढ़ाई का फोरम है, तो यहाँ मजाक के लिए किसी को बुलाना मुनासिब नहीं रहेगा। इस तरह क्लास का जो है चीजें बांटना मुनासिब नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप इस बात को बहुत सीरियस लेंगे और कल जब क्लास में एंटर होंगे तो हर बच्चा अपने नाम के साथ अपना रोल नंबर लिखकर एंटर होगा, ठीक है? ओके जी, बस आज के लिए इतना काफी। अल्लाह के हुक्म से आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आज की। आज की रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा यकीनन जो है आपका टाइम वेस्ट हुआ, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन कल से मैं बिल्कुल इग्नोर करूंगा फजूल लोगों को, ठीक है? ओके जी, ख्याल रखिएगा अपना। तमाम बच्चों को मेरी जानिब से फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह। हमाद आपके पास कोई सवाल है तो सवाल कर लें, मुआविज के पास कोई सवाल है तो मैसेज करके पूछ लें, बाकी सबको मेरी तरफ से फी अमान अल्लाह। लीव करते हैं मीटिंग, शाबाश, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। मुआविज के पास कोई सवाल है तो सवाल कर लें फटाफट। जी मुआविज सवाल करें, लिख के भेजें। जब आप मीटिंग ज्वाइन कर रहे होंगे तो आप उस वक्त, जी अली खान, आप मेरा नंबर आपको ग्रुप पे से मिल गया होगा, आप ग्रुप पे नहीं थे तो इसका मतलब है फिर आप मैक कॉलेजिएट से रब्ता करें डायरेक्ट, सही है, शुक्रिया। और मुआविज ट्रांजैक्शन 5, अब बेटा कल मुझसे सवाल पूछ लीजिएगा आप लोग, जो भी पूछना हो, ठीक है? कल पूछ लीजिएगा या मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लें डायरेक्ट, जिसको पूछना हो। फी अमान अल्लाह। मेरी अगली क्लास है 4 बजे। अल्लाह हाफिज।